हामिद मीर साहब, अब कुछ वक्त में और मज़ीद वाज़े हो जाएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब को वोट कितने कास्ट हुए हैं। जब आप पहले नशियात में शामिल थे तो भी मैं आपसे पूछना चाहता था कि महमूद खान अचकज़ई जिस मकाम पर आज खड़े हैं, क्या इसकी तवक्को थी आपको कभी कि इमरान खान की जमात उनकी हिमायत कर रही होगी और फिर ऐसा वक्त आएगा कि वो सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, लेकिन जिस सूबे से उनका ताल्लुक है बलूचिस्तान असम्बली में कोई एक भी वोट उनके हक में नहीं दिया जाएगा? बलूचिस्तान असम्बली से शायद उनको वोट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि JUI जो है उसने इलेक्शन का बायकॉट किया है और अख्तर महंगल साहब जो हैं उन्होंने क्योंकि अपनी सीट सूबाई असम्बली की छोड़ दी है और कौमी असम्बली की सीट उन्होंने रिटेन की है, क्योंकि वो सूबाई असम्बली की सीट भी जीते थे और कौमी असम्बली की भी जीते थे, तो इसलिए उनको वहां पे वोट नहीं पड़ा। लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता, इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा में महमूद अचकज़ई साहब को काफ़ी वोट पड़ गए हैं और जरदारी साहब को कम पड़े हैं, लेकिन वो कवर हो जाएंगे पंजाब से और सिंध असम्बली से और कौमी असम्बली से, वो कवर हो जाएंगे सारे। तो असल बात ये है कि इलेक्शन जो है उसमें आसिफ जरदारी साहब के मुकाबले पे महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उनको इमरान खान की पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। इस पर लोग बड़ी बहस कर रहे हैं जी कि इमरान खान तो पहले उनकी नकलें वकलें उतारा करते थे जी, लेकिन हमें हर चीज जो है उसका नेगेटिव पहलू के साथ साथ पॉजिटिव पहलू भी देखना चाहिए कि इसका एक अच्छा पहलू ये है कि कम से कम इमरान खान साहब ने अपनी बहुत सी जो पुरानी सियासी तनकीद है उस पर यू टर्न लिया है और न सिर्फ महमूद अचकज़ई साहब को अपना सदारती उम्मीदवार बनाया, बल्कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी बार बार अपने पार्टी के लोगों को भेज रहे हैं। तो कम से कम उन्होंने अचकज़ई साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उनके बारे में जो अपना पुराना जो उनका मौक़िफ़ है उस पर नज़रसानी की है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं वो कुछ साल पहले तक लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए कहते थे कि मैं आसिफ अली जरदारी को उल्टा लटका के इसके पेट से लूटा हुआ माल निकालूंगा। तो अब अगर शहबाज शरीफ साहब ने भी जरदारी साहब के बारे में अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है और इमरान खान साहब ने भी अचकज़ई साहब और फजलुर रहमान साहब के बारे में अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है, तो हमें ये कहना चाहिए कि बज़ाहिर इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें हमें काफ़ी मुहाज़राई, कशीदगी और तक़सीम नज़र आ रही है। लेकिन किसी ना किसी सतह पे अगर शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के बारे में अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है और इमरान खान ने अचकज़ई साहब और मौलाना फजलुर रहमान के बारे में अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये भी एक जो इस वक्त हमें इम्पॉसिबल बात नजर आ रही है कि हो सकता है कि किसी वक्त जरदारी साहब और इमरान खान के दरमियान भी बर्फ पिघल जाए या शहबाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान भी बर्फ पिघल जाए, क्योंकि ये जो आज आसिफ जरदारी साहब का सदर बनना है, आप जरा सोचें ना कि सिर्फ आज से 5 साल पहले 2019 में यही आसिफ अली जरदारी साहब थे। मैंने इनका इंटरव्यू किया और जैसे ही वो शुरू हुआ जियो की स्क्रीन से गायब हो गया और उसके बाद हुक्म आया जी कि कोई अंडर ट्रायल मुल्जिम जो है उसका इंटरव्यू नहीं चल सकता, और फिर उनको वो उस वक्त जेल में थे आसिफ जरदारी साहब, उस वक्त वो जेरे हिरासत थे और वजीर आज़म इमरान खान साहब थे, वजीर आज़म इमरान खान साहब थे। तो वो शख्स सिर्फ 5 साल पहले जिसका इंटरव्यू हामिद मीर ने किया और वो जियो की स्क्रीन से गायब हो गया विद इन 3-4 मिनट्स, वो आदमी आज पाकिस्तान का सदर ममलकत बन रहा है, फ़ौज पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ बन रहा है। तो यकीनन ये बात जो है ये उस वक्त 2019 में तो नामुमकिन बात थी ना। और फिर आप सोचें 2015 में क्या हुआ था कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद में एक तकरीर की थी और ये कहा था कि आर्मी चीफ जो है वो तो 3-4 साल के लिए आता है, लेकिन पॉलिटिशियन जो हैं वो तो यहीं पे रहते हैं और उन्होंने कहीं नहीं जाना होता। और उस वक्त जो राहील शरीफ साहब थे वो उस वक्त ये ख्वाहिश रखते थे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं वो करप्शन के एक मुकदमे में जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लें, और जरदारी साहब की उस तकरीर के बाद इतने हालात टाइट हुए कि जरदारी साहब को कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और वो दुबई में चले गए।
और फिर बहुत से जो मीडिया के हमारे दोस्त हैं वो कहते थे अब आसिफ अली जरदारी की सियासत खत्म हो गई, वो पाकिस्तान कभी वापस नहीं आएगा। फिर वो पाकिस्तान वापस भी आए और आज वो दोबारा सदर भी बन रहे हैं। तो ये मैंने सारी आपको बातें इसलिए याद दिलाई हैं कि कोई ये यकीन नहीं कर सकता था 3-4 साल पहले कि इमरान खान महमूद खान रचकज़ई को अपना सदारती उम्मीदवार बनाएगा, और कोई ये भी यकीन नहीं कर सकता था कि शहबाज शरीफ साहब जो जरदारी साहब को उल्टा लटका के उनके पेट में से लूटा हुआ माल बरामद करना चाहते थे, वो जरदारी साहब को आज दोबारा सिर्फ इसलिए सदर मुमलकत बनवा रहे हैं कि उनका ये ख्याल है कि आसिफ जरदारी साहब की ऐवान सदर में मौजूदगी के नतीजे में जो इस वक्त उनकी हुकूमत है और जो सिस्टम है ये चलता रहेगा और ये 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करेगा। यानी कि वो समझते हैं कि आसिफ जरदारी जो है वो सिस्टम की बका की जमानत है। वही आसिफ अली जरदारी जिसको वो उल्टा लटका के उनके पेट से लूटा हुआ माल बरामद करना चाहते थे। तो मेरा ख्याल है हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर इमरान खान ने महमूद रचकज़ई को अपना सदारती उम्मीदवार बनाया और शहबाज शरीफ ने जरदारी साहब को अपना सदारती उम्मीदवार बनाया, तो उनकी जो माजी की जो एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स हैं उनकी तरफ ना जाएं, बल्कि आज की सूरत हाल को देखें। क्योंकि आज जब हम इमरान खान को ताना मारते हैं कि तुमने महमूद रचकज़ई की नकल उतारी थी, तो फिर हम वो क्यों भूल जाते हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के बारे में कहा था। तो जरदारी साहब जो है उनको तो उल्टा लटकाना चाहते थे, लेकिन मैं अब दोबारा शहबाज शरीफ साहब के उस पुराने बयान का हवाला नहीं दूंगा। ठीक है हामिद मीर साहब, जो आप एक तरह से मवाजना कर रहे थे माजी में पेश आए वाक़यात का, वो तो इमरान खान साहब से पहले भी कर चुके हैं। शेख रशीद साहब से मुतालिक उनके क्या ख्यालात थे, परवेज़ इलाही साहब से मुतालिक क्या ख्यालात थे, फिर वो उनके इत्तेहादी बन गए, उनके साथ शामिल हो गए, और अब दूसरी सियासी जमातों में ऐसा होता नज़र आ रहा है। एक सवाल ये बनता है कि जिस तरह इस वक्त जो हुकूमत में वज़ीर आज़म है और उनकी जमात को तहरीक इंसाफ शदीद तनकीद का निशाना बना रही है, आसिफ अली जरदारी सदर बनने के बाद भी उसी तरह की तनकीद का सामना कर रहे होंगे पीटीआई की तरफ से, आपको लगता है? देखिए, आसिफ जरदारी साहब जो है उनसे तहरीक इंसाफ के कम से कम जो 2 रहनुमा हैं जो कि कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने कौमी असम्बली के जो गुज़श्ता इजलास थे उन इजलासों के दौरान उनके पास जाके न सिर्फ आसिफ जरदारी साहब से बल्कि बिलावल साहब से भी अच्छी सलाम दुआ की, और एक जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने तो यहाँ तक उनको कहा कि जी मेरे तो वालिद साहब पीपल्स पार्टी में थे, लेकिन मैं तो MNA हूँ पीटीआई का, लेकिन मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। तो ये 2-3 लोगों ने तो उनको अच्छा जेस्चर दिया है, लेकिन बाकी जो पार्टी है, क्योंकि अब आसिफ जरदारी साहब जो है उनको सदर अगर बनाया गया है, तो यहाँ इस्लामाबाद में जो सफारती और सियासी हल्के हैं उनका ये ख्याल है कि उनको सदर बनाने की वजह ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी ऐवान सदर में मौजूदगी को अपनी हुकूमत की बका की जमानत समझते हैं। तो अगर कोई शहबाज शरीफ की हुकूमत की बका की जमानत समझा जा रहा है, तो जुनैद साहब आप खुद बताएं कि फिर इमरान खान के उसके बारे में जो ख्यालात हैं वो कैसे हो सकते हैं, आप खुद ही एक अंदाजा लगा लें। तो इसलिए मुझे लगता ये है कि आसिफ जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को आज का इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद कोई आपस में बैठ कर रास्ता निकालना होगा कि लोग जो हैं वो आज की जो सूरत हाल है उसका कंपैरिजन 1988 की सूरत हाल से ना करें। इस वक्त 1988 और 2024 का कंपैरिजन भी किया जा रहा है, क्योंकि 1988 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी थी तो उनके ऊपर जो सदर थे वो गुलाम इसाक खान थे, जो कि उनकी पार्टी से नहीं थे, और वज़ीर ख़जाना जो है वो BA जाफरी साहब बन गए थे, और वज़ीर खारजा जो हैं वो साहबजादा यकूब अली खान साहब बन गए थे, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो हुकूमत है वो बमुश्किल 20-22 माह चल सकी थी। तो लेकिन एक फ़र्क ये है कि जो उस वक्त का जो प्रेसिडेंट था 1988 का, उसके पास 58(2)B के इख्तियारात थे जिसके तहत वो असम्बली तोड़ सकते हैं। बाद में जरदारी साहब जो है उन्होंने 18वीं तरमीम के तहत ये इख्तियारात सारे ख़त्म कर दिए। तो आज भी अगर आसिफ जरदारी साहब ऐवान सदर में बैठे हैं और जो वज़ीर ख़जाना है वो मुस्लिम लीग नून के सागदार साहब नहीं बन रहे, बल्कि एक टेक्नोक्रेट बन रहे हैं, और
और भी हम सुन रहे हैं कि कुछ जो अहम वजारतें हैं वहाँ पे भी मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं होंगे। और तो ऐसी सूरत में फिर ये कहा जा सकता है कि ये सूरत हाल वही है जो 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दरपेश थी, और क्योंकि वो भी उस वक्त कंप्रोमाइज करके आई थी, और अब शहबाज शरीफ साहब भी हैं, वो भी बहुत से कंप्रोमाइज करके आए हैं। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आसिफ जरदारी साहब जो हैं उनको मुफाहमत का पैकर कहा जाता है, रिकॉन्सिलिएशन का बादशाह कहा जाता है, तो उनको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ को साथ लिए बगैर अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब तो एक सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का बहुत ही अहम सूबा है, वहाँ पे तो उनकी हुकूमत भी है। तो भले अगर आज जरदारी साहब इलेक्शन जीत भी जाते हैं, तो जो उनका उनको एक जो नाम दिया गया है पैकरे मुफाहमत, तो उसको अगर आपने हकीकत का रूप देना है तो उसके लिए जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि कोई मुफाहमत जो है वो अमली सूरत में नजर भी आए। फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। मीर साहब, बज़ाहिर तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे, जो माली मामलात हैं, सूबे के मामलात हैं, वसाइल की तकसीम के, इस हवाले से तो मुलाकात करने के लिए तैयार हैं वज़ीर आज़म से। लेकिन हम जिस चीज़ को अंदरूनी कहानी कहते हैं वो तो आप और आपके साथी ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जो महमूद खान अचकज़ई साहब की सियासत है उसके बारे में आपकी इस वक्त राय क्या है? ये बात सही है कि आपने वो हालात बयान किए, लेकिन वो ये तक कहते रहे, बिलावल साहब ने कहा कि अगर वो तहरीक इंसाफ के हिमायत हासिल करेंगे तो फिर वो अपने आप को उनसे अलग नहीं करार दे सकते। और फिर बिलावल भुट्टो साहब के बयान के अलावा महमूद खान अचकज़ई का अपना बयान था कि जिस तरह के हालात है उसमें नवाज शरीफ से पूछें तो दिल में तो उनके भी ये होगा कि महमूद खान अचकज़ई को वोट दूं। तो ये दिलचस्प सी सूरत हाल नहीं है बहुत ज़्यादा आपके लिए भी? देखिए, मैं एक दफ़ा फिर आपको कहूँगा कि अगर आप महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में बिलावल साहब का जो बयान है उसका हवाला देंगे और दोबारा आप कहेंगे कि अचकज़ई साहब जो हैं उनके बारे में इमरान खान साहब क्या कहते रहे, तो मैं फिर दोबारा ये कहूँगा कि अभी ये चंद हफ्ते पहले तक जो इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, तो उस इलेक्शन कैंपेन में जो बिलावल साहब नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते थे कि एक आदमी जो है वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन गया है और अब 4थी दफ़ा फिर बनना चाहता है और हम उसको नहीं बनने देंगे, तो फिर बिलावल साहब ने नवाज शरीफ का रास्ता तो रोक लिया और उनको 4थी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फिर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना जो है ये नवाज शरीफ की बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि बिलावल साहब जो हैं वो राजी नहीं थे कि शहबाज शरीफ साहब को के अलावा किसी को वज़ीर आज़म बनाया जाए, और वो नवाज शरीफ साहब से राजी नहीं थे। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम सिर्फ महमूद खान अचकज़ई ही को टारगेट करेंगे तो फिर जो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ के बारे में इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में अभी 3-4 साल पहले जो कहा था कि अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो फिर वो सारा कुछ जो है वो फिर सामने आएगा। अगर आप फिर महमूद खान अचकज़ई साहब इलेक्शन हार गए हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इमरान खान पे तनकीद के लिए बार बार अचकज़ई साहब ही को टारगेट करेंगे तो फिर क्लिप्स तो निकाले जाएंगे ना, जो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ के बारे में कहा, जो शहबाज शरीफ ने जरदारी साहब के बारे में कहा, तो फिर वो भी निकाला जाएगा ना। फिर तो इस हमाम में सारे नंगे हैं, फिर तो किसी का कोई उसूल नहीं है पाकिस्तान में। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आज अगर जरदारी साहब जीत गए हैं तो उनकी जीत जो है उसी पर बात करनी चाहिए। अचकज़ई साहब जो हैं वो अगर इमरान खान साहब ने उनको सदारती उम्मीदवार बनाया है तो बार बार जो अभी तक, यानी कि अब तो इलेक्शन का रिजल्ट भी तकरीबन आ चुका है और अभी